गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज हम आप लोग के बीच में पुत्रदा एकादशी के विषय में कुछ बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी कौन करे और इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। ऐसे जो वैष्णव है वह 24 एकादशी करते हैं। तो ऐसे में सभी मनुष्यों को चाहिए कि कुछ ना कुछ एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो यह एकादशी का व्रत होता है वह महान पातकों का नाश करने वाला होता है। महा से महा आप पाप किए होंगे, उस पापों का नाश करने वाला यह एकादशी व्रत होता है। और उसी के संदर्भ में हम आप लोगों के बीच इस चलचित्र के माध्यम से कुछ बताएंगे कि एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होता है। और पुत्रदा एकादशी जो अभी पौष कृष्ण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसको हम लोग पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल है, फिर भी हम यह आप लोगों के लिए सुलभ के लिए यह वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जानकारियां प्राप्त हो कि या हम कैसा कौन सा व्रत करें, कैसे व्रत करें। क्योंकि बिना नियम के जो लोग व्रत करते हैं वह निष्फल हो जाता है। प्रत्येक व्रत का कुछ ना कुछ नियम होता है और उसके नियमों का जो उल्लंघन करता है, नियम के अनुसार जानते हुए या ना जानते हुए अनजाने में भी अगर वह उस नियम का उल्लंघन करता है तो उसका व्रत जो है वह निष्फल हो जाता है, बिना फल देने वाला हो जाता है। तो इस व्रत को हम कैसे करें, तो देखिए पहले हम यह बताएंगे कि यह व्रत किस दिन पड़ रहा है। तो यह जो व्रत है आज हम 8 तारीख को यह वीडियो बना रहे हैं और यह व्रत 10 तारीख को पड़ रहा है। तो देखिए 10 तारीख को दिन शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन पुत्रदा एकादशी सबका है। यानी कि इसमें यह नहीं देखना है कि आज वैष्णव का है कि स्मार्त का है, क्योंकि आज जो शुक्रवार के दिन जो है एकादशी पड़ेगी वह वैष्णव स्मार्त दोनों संप्रदाय, सारे संप्रदायों का उसी दिन एकादशी है। तो देखिए एकादशी जो द्वादशी का पारण है वह 7:26 से पहले कर लेना है, क्योंकि त्रयोदशी लग जा रही है। तो 7:26 से पहले कुछ मुंह में जैसे में कुछ गेहूं का दाना कुछ डाल लें, नहीं तो तुलसी जी का पत्ता तोड़कर डाल लें। इससे जो है वह व्रत का पारण माना जाएगा। तुलसी पत्ता से भी लोग पारण कर लेते हैं। 11 तारीख को 7:26 से पहले एक तुलसी दल का पत्ता लेकर के अपने मुंह में डाल लीजिए, जलपान कर लीजिए। तो अब और बहुत लोग का यह मन में शंका रहता है कि हम जो है शनिचरी में पारण जो होता है वह शुभ नहीं होता है। बहुत लोग का प्रश्न भी रहता है कि पंडित जी बताइए कि जो शनिचरी में एकादशी है, शुक्रवार और शनिवार को जो एकादशी पड़ रहा है उसमें शनिचरी का पारण नहीं किया जाता है। लेकिन यह शास्त्र प्रमाण नहीं है। हम कहीं भी यह देखे नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है कि शनिचरी में पारण नहीं करना चाहिए। हो सकता है दंत कथाओं के अनुसार लोग के मन में भ्रांतियां फैल गई हो और यह लोकाचार चलते आ रहा है, तो इसको भी हम काटेंगे नहीं, क्योंकि लोकाचार का भी पालन करना चाहिए। लेकिन कहीं भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे रहा है। अगर हमारा जो यह वीडियो है, चलचित्र है, वह बड़े बड़े विद्वानों के पास जाता है
अगर आप लोगों को भी अगर जानकारी हो कहीं पर दिया है तो कृपा करके हमें आप बताइए कि नहीं शनिवार को इस ग्रंथ में, इस पुराण में, यह शास्त्र में, यह वेद में जो है यह दिया है कि एकादशी में शनिचरी द्वादशी में पारण नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब इस व्रत के फल के विषय में हम आप लोग के बीच में बात करेंगे। इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। पहले ही हमने आप लोगों को बता दिया कि कोई भी व्रत है उसको करने से जो है वह महापातक यानी महापाप का नाश होता है। कोई भी आप एकादशी कर लेंगे तो पांडुनंदन जो है वह श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि हमें पुत्रदा एकादशी के विषय में आप बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि एक राजा थे जिनकी कोई संतानें नहीं थी और वह बहुत चिंता में रहते थे। कथाओं के अनुसार हम बता रहे हैं कि वह बहुत चिंता में रहते थे कि हमारा तो कोई संतान नहीं है, तो हमारे मृत्यु के पश्चात हम लोगों का पिंडदान कौन करेगा। और देवता पितर जिसके संतान नहीं है, देवता पितर आदि ऋणों से हमको मुक्ति कैसे मिलेगी। यही सोच करके वह बहुत चिंतन में थे, चिंता कर रहे थे और उन्होंने अपना शरीर का त्याग करना ही उचित समझा और किसी जंगल में चले गए। वहां नाना प्रकार के पशु पक्षी चहचहा रहे थे, नाना प्रकार के वहां पर पशु वास कर रहे थे और उनका वहां पर मन आनंदमय हो गया और उनकी दाहिनी भुजाएं और दाहिना जो नेत्र है वह फड़कने लगा। यानी दाहिना नेत्र जब पुरुष का फड़कता है और दाहिनी भुजाएं तो यह शुभ संकेत होता है। उनको समझ में आ गया कि नहीं कुछ शुभ संकेत हमको प्राप्त होगा। इसलिए अब मन में जो है वह शरीर त्याग का भावना छोड़ करके वहां पर ऋषियों का परिक्रमा और पूजन करके उन्होंने कहा कि मैं बहुत अभागा हूं क्योंकि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। हे महर्षि, हे ऋषि गण, हमें संतान देने का कोई आपके पास उपाय हो तो बतलाइए। तब ऋषियों ने कहा कि आप एकाग्रचित्त होकर के पुत्रदा एकादशी जो पौष मास में पुत्रदा एकादशी पड़ती है उस व्रत को आप करिए। अगर भगवान की कृपा होगी तो आपको संतान अवश्य ही प्राप्त होगी। तो ऋषि से इस पुत्र प्राप्ति के विषय में व्रत के बारे में जान करके वह बहुत हर्षित हुए और आनंदमय होकर के अपने घर को गए और घर पर गए और उन्होंने व्रत किया और उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। उस व्रत को प्रभाव से उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र भी बहुत प्रकार के होते हैं। अब इस विषय में हम ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको संक्षिप्त में ही रखना चाहते हैं और स्वास्थ्य भी मेरा थोड़ा अनुकूल है, इस वक्त हो रहा है। चलिए इस पर विषय में हम ज्यादा क्या कहें। इस व्रत को करने से कैसे करें, इस व्रत को कैसे करना चाहिए। अगर सपत्नीक यजमान यानी अपने पत्नी के साथ जो अपने पत्नी के साथ जो व्रत करता है पति पत्नी मिल करके, और यह उत्तम फल की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से। तो जैसे आज मानकर चलिए आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख, परसों 10 तारीख, तो 8 तारीख का जो है यानी कल 9 तारीख, तो 9 तारीख बहुत लोगों के यहाँ लहसुन प्याज इत्यादि पड़ता है, तो 9 तारीख से ही लहसुन प्याज का जो है वह नहीं खाना है। यानी सात्विक विचार से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है 10वीं के दिन ही। और फिर एकादशी को प्रातः काल भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करके विधि विधान से पूजा करें और पूजा करके यह सपत्नीक व्रत अगर किया जाए, पत्नी के साथ अगर व्रत किया जाए तो और उत्तम का फल का प्राप्ति होगा। और बहुत लोगों को नहीं सपरता है तो वह या तो पत्नी ही कर लेती हैं या तो पति ही कर लेते हैं। चलिए उससे भी ठीक है, उससे भी फल की प्राप्ति हुई, लेकिन उत्तम जो फल की प्राप्ति होगी पति पत्नी अगर दोनों मिलकर व्रत कर रहे हैं
तो इससे संतान का युग मतलब बहुत जल्द हो जाता है। अब इससे आगे हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, कुछ बताएंगे और इसी के साथ हम अपने इस चलचित्र को विराम करते हैं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री सीता, जय माता दी। श्री गुरु चरण कमले।